वेलकम है आपका डेली 11 में। आज की अपनी इस वीडियो में हम करंट देखेंगे 17 फरवरी 2022 के। चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा शब्द लासा। यहाँ पर फोकस वर्ड होगा लासा। यह क्या है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी पौधा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, विच इज़ फीवर, यानी कि बुखार। लासा एक बुखार है। इससे अभी हाल ही में यह ब्रिटेन में तेज़ी से फैल रहा है। इसकी प्रथम बार इसके जो केसेज आए थे वह थे नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया की लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अफ्रीका का मैप। इसमें नाइजीरिया यहाँ पर है, नाइजीरिया ये रहा। नाइजीरिया के उत्तर में नाइजर है, चाड है, यहाँ पर माली है। नाइजीरिया अफ्रीका कंटिनेंट के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में आता है। यहाँ पर चलते हैं हम आगे। नाइजीरिया की हम यहाँ पर कैपिटल देख लेते हैं। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, ये रही यहाँ पर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, लोकतंत्र सूचकांक में भारत को किस प्रकार का लोकतंत्र बताया गया है? हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें हमारे देश को किस प्रकार का लोकतंत्र बताया गया है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास है अच्छा लोकतंत्र, ऑप्शन बी बुरा लोकतंत्र, ऑप्शन सी फ्लॉड लोकतंत्र, ऑप्शन डी एवरेज लोकतंत्र। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज़ फ्लॉड लोकतंत्र। भारत के लोकतंत्र को फ्लॉड लोकतंत्र बताया गया है। इस सूचकांक से अन्य तथ्य जान लेते हैं। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा था। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। यह उत्तरी ध्रुव पर स्थित देश है। भारत का स्थान 46वां 46 था। भारत का स्कोर इसमें 6.91 है। आपको इसमें एक चीज़ जाननी होगी, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपसे स्थान नहीं पूछा जा सकता है, कभी कभी स्कोर पूछ लिया जा सकता है। तो आपको स्कोर याद रखना होगा 6.91। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कोआला प्रजाति को हाल ही में इंडेंजर्ड प्रजाति घोषित किया गया है। यह किस देश की प्रजाति है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही कोआला प्रजाति पाई जाती है। इसे इंडेंजर्ड प्रजाति घोषित किया गया है। कोआला की पिक्चर देख लेते हैं। यह है कोआला। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोआला इस प्रकार का होता है। चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया था आपको। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए हमारे पास रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी जापान। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज़ भारत। इंडिया ही विश्व सतत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, म्यूस एंड हेलियोस्वान प्रोजेक्ट किस देश की स्पेस एजेंसी का है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है यह प्रोजेक्ट किस स्पेस एजेंसी का है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नासा। यह मिशन नासा का है। इस मिशन के द्वारा नासा सूर्य यानी कि सन
से संबंधित तथ्य जानकारी की करेगा। चलते हैं आगे। नासा से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा का हेडक्वार्टर मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। नासा का मोटो, इसका लक्ष्य है, इसका एम है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा की स्थापना की गई थी जुलाई 29, 1958, 29 जुलाई 1958 में। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स को कब तक के लिए बढ़ाया है? ऑप्शन ए 2021-22 से 2025-26 तक, ऑप्शन बी 2021-22 से 2026-27 तक, ऑप्शन सी 2020 से 2025 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज 2021-22 से 2025-26 तक के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स को बढ़ाया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मध्यम जात्रा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उड़ीसा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज तेलंगाना। तेलंगाना में ही यह उत्सव फेस्टिवल या पर्व मनाया गया है, त्यौहार मनाया गया है। इसका नाम है मध्यम जात्रा। तेलंगाना की लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा इंडिया का मैप, इसमें तेलंगाना यहाँ पर है। ये रहा तेलंगाना, तेलंगाना ये रहा। इसके दक्षिण में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके उत्तर में महाराष्ट्र, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये रहा तेलंगाना, यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा तेलंगाना से लगती हुई बाउंड्री है आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की। 4 राज्यों की सीमा इससे टच होती है। तेलंगाना का जो स्थापना है वो 2014 में की गई थी। यह आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया एक राज्य है। इसकी राजधानी कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना में ही कानुमा त्यौहार मनाया जाता है। इन्हें सभी तथ्यों का आप जानते रहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने हाल ही में अपना नाम बदलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उपलब्ध है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज़ टर्की। इसे ही हिंदी में तुर्की कहा जाता है। इसी ने हाल ही में अपना नाम बदलने की घोषणा की है और इन्होंने अपना नाम रखा है तुर्कई। ये रहा यहाँ पर तुर्कई। तुर्की का मैप देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर है देखते हैं। ये रहा हमारा तुर्की, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तुर्की के उत्तर में ब्लैक सी, काला सागर है। दक्षिण पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी, जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है। तुर्की की सीमा यहाँ पर ईरान से टच होती है। और भी देश हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्पायर सेट उपग्रह, यहाँ पर फोकस वर्ड होगा इंस्पायर सेट उपग्रह, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चाइना। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। यह भारत देश की एजेंसी का है। भारत देश की एजेंसी कौन सी है? इसरो। इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में है। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई जी। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हेड हैं के सिवान जी। इन सभी तथ्यों का आप अपनी जानकारी में रखिएगा, अपने संज्ञान में रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चर्चा में रही स्विफ्ट कंपनी, यहाँ पर फोकस है स्विफ्ट कंपनी पर, का मुख्यालय किस देश में स्थित है?
ऑप्शन ए उपलब्ध है जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी पुर्तगाल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज बेल्जियम। यह बेल्जियम में स्थित एक कंपनी है स्विफ्ट कंपनी, इसके बारे में जानते हैं। स्विफ्ट SWIFT, इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसकी स्थापना की गई थी, इसे फाउंड किया गया था 1973 1973 में। इसे जानते रहिए, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि स्विफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई थी। आप इसे अपने संज्ञान में रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विक्रम साराभाई केंद्र के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए के सिवान, ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी उन्नी कृष्णन नैयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज उन्नी कृष्णन नैयर। इन्हीं को हाल ही में विक्रम साराभाई केंद्र के निदेशक के रूप में चुना गया है। हमारा कल का क्वेश्चन था जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। संग्रहालयों की पुनर्कल्पना हेतु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए आपके पास था मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गोवा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में ही संग्रहालयों की पुनर्कल्पना हेतु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलते हैं आगे। हमारा आज का क्वेश्चन है, टुडे क्वेश्चन इज इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी खाद्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।